student, welcome to YouTube channel. Today we are going to start maths chapter 3. Chapter 3. Time. What is the time? Time क्या है? Time means होता है समय, यानी समय का बहुत ही महत्व है। अगर हम समय रहते अपना काम नहीं करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। We measure time in different way. हम टाइम को अलग अलग टाइप से माप सकते हैं, क्लॉक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर्स, डेज। वी यूज द यूनिट ऑफ ईयर्स, मंथ एंड डेज, यानी टाइम को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं 5 o'clock, 6 o'clock, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। इसी तरह हम मंथ, एक वीक में 7 डेज और 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। उसी तरह ईयर्स में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो इस तरह से हम टाइम को अलग अलग रूप में माप सकते हैं। लुक एट द कैलेंडर फॉर 2016। नीचे आपकी बुक में कैलेंडर दिया गया है जो कि 216 ईयर्स का है, मतलब 2016 ईयर्स। You will see that there are 12 months list in it. आप इस कैलेंडर में देख सकते हो कि इसमें कितने मंथ दिए गए हैं? 12 मंथ। इस तरह से हम टाइम को अलग अलग रूप में मापा जा सकता है, क्लॉक के हिसाब से, डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से। और टाइम का हमारे लाइफ में, हम सभी के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, इसमें है आपको मंथ के नेम दिए गए, फिलिंग में फिल करना है, मिसिंग नंबर में दिए गए हैं, तो आपको 12 मंथ के नाम लिखने हैं। जनवरी, फिर यहाँ ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर अप्रैल, फिर ब्लैंक है, जुलाई, પછી ब्लैंक, પછી अगस्त, પછી सेप्टेम्बर, एंड दिसंबर। इस तरह से आपके बुक में नेम दिए, मंथ के नेम दिए गए और ब्लैंक दिए, इसको आपको राइट नेम लिखकर फिलअप करना है। तो जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फरवरी, FE, फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड दिसंबर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द मिसिंग मंथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फिल इन द मिसिंग मंथ। तो कितने मंथ है? इसकी जो मिसिंग मंथ है उसको आपको लिखकर ये फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
डेज को कंप्लीट करके मिसिंग वर्ड मंथ कंप्लीट करना है। नाउ कंप्लीट इट। ये कितने मंथ है? 12 मंथ है। ईयर्स में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। उसके सारे नेम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। A year has 365 और 366 डे, यानी एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और एक 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। मतलब एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 और 66 डे होते हैं। All the month in a year do not have the same number of day, और हर मंथ में सेम डे नहीं होते हैं। किसी मंथ में 30 डेज होते हैं तो किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। इसका मतलब कि हर मंथ सेम डेज का नहीं होता। किसी मंथ में 30 का होता है और कोई मंथ 31 डेज का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Look at the calendar and write the number of days these months have. Look at the calendar and write the number of days this month have. यानी आप कैलेंडर को सामने रखिए और आपको यहाँ पर मंथ के नेम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मंथ के नेम दिए गए हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, वो आप कैलेंडर देखकर आप लिख सकते हो। ए नंबर जनवरी, इस तरह से आपको बॉक्स दिया हुआ है। बी नंबर अगस्त, अक्टूबर,
में मार्च, नवंबर, अब ये दिया हो गया है क्या आपको, मंथ के नेम यहाँ पर दिया गया है, तो आपको कैलेंडर सामने रखना है। कैलेंडर में से आपको देख के बोलना लिखना है कि किस मंथ में कौन सा डे और कितने डेज होते हैं। तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। एंड अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। अक्टूबर में भी 31 डेज, मई में भी 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31 एंड नवंबर में 30 डेज। इस तरह से आप मंथ के नेम के आगे जो बॉक्स दिया गया है उसमें आप कैलेंडर देखकर किस मंथ में कितने डेज होते हैं वो लिखना है, उसे लिखकर आप कंप्लीट करो। उसी तरह द कैलेंडर आल्सो शो द नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ। उसी तरह कैलेंडर आपको ये भी बताता है कि एक मंथ में कितने वीक होते हैं और एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो एक मंथ में, 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, यस 4 वीक होते हैं। 1 मंथ में कितने वीक, 4 वीक। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है 7 डेज मेक अ वीक, यानी 7 दिनों से एक वीक, एक सप्ताह बनता है। तो नेम द डेज ऑफ द वीक, तो आपको डेज का नाम लिखना है। वीक के जितने भी डेज होते हैं उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जाए द कैलेंडर आल्सो शो द नंबर ऑफ वीक इन द मंथ। कैलेंडर के द्वारा मंथ के जो डेज होते हैं वीक, उसके बारे में भी बताया जाता है कि मंथ में कितने वीक होते हैं और एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 7 days make a 7 days make a week। 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। तो
name the days of the week. 7 days make a week. Name the days of the week. यानी 7 डेज से एक वीक बनता है, तो आपको नेम द डेज ऑफ द वीक के नाम लिखने हैं। तो पहले क्या है? संडे, SUNDAY, संडे। मंडे, मंडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो डेज के 7 डेज के नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सातों हफ्ते के 7 डेज के क्या नाम है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नाउ कंप्लीट इट। यस 52 वीक्स होते हैं। रिमेंबर टू बिगिन द नेम्स ऑफ मंथ, और इसलिए आपको जो मंथ हुए होते हैं उसके नेम को आपको याद करना है। एंड वीक इन कैपिटल लेटर व्हाइल यू राइट, और जब आप डेट के नाम लिखते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट लेटर जो होता है आपको कैपिटल में ही लिखना होता है। डेज ऑफ द वीक या नेम ऑफ द मंथ की जो पहला लेटर है उसको आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखना होता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। तो इस तरह से जिस तरह से 12 मंथ होते हैं उसी तरह से एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। और आपको ये याद हमेशा रखना होगा कि मंथ के नेम और डेज के नेम ये आपको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखना चाहिए। Now question number 4. Question number 4.
look at the calendar. Look at the calendar for the month of October 2016 and answer the following questions. Answer the following questions. मतलब नीचे आपको एक कैलेंडर दिया गया है, वो कैलेंडर कब का है? वो कैलेंडर 2016 का है। उसमें से आपको पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस कैलेंडर को देखकर आपको उसका आंसर लिखना होगा। Look at the calendar for the month of October 2016. यानी नीचे आपको कैलेंडर दिया गया, वो कब का है? वो अक्टूबर 2016 का है। And answer the following question. ये कैलेंडर को देखकर जो नीचे कोई पीछे क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 A. Which month is this? Which month is this? आपको इस आंसर भी इसी लाइन में, इस तरह से आपको ब्लैंक दिया गया है, तो आपको आंसर भी इसी लाइन में दिया गया है, देना है which month is this, यानी को आप कैलेंडर किस मंथ का है, तो आपको लिखना है अक्टूबर। किस मंथ का कैलेंडर है? तो अक्टूबर। Which month is this? ये किस मंथ का कैलेंडर है? तो अक्टूबर मंथ का है। क्वेश्चन नंबर B. On which day does 15 On which days does 15 अक्टूबर fall? यानी 15 अक्टूबर को कौन सा डे है कैलेंडर में, आप देख के बता सकते हो। सैटरडे। आपको कैलेंडर देखना है, उसमें देखना है कि 15 अक्टूबर किस डे को पड़ रहा है, तो आप देख के बता सकते हो कि 15 अक्टूबर सैटरडे को पड़ रहा है, तो आपको क्या लिखना है? सैटरडे। Which month is this? October. On which day does 15 October fall? Saturday. Now complete it. Now C number. C नंबर है what date is
date each one week after 6 October. यानी what date is 1 week after 6 अक्टूबर, 1 वीक के बाद 6 अक्टूबर को कौन सा डे होगा? 13। तो आपको यहाँ लिखना है आंसर 13 अक्टूबर। October. Now E number completed. Now E number on which day will 30 September fall? September fall यानी कौन से डे पे सबसे 30 सितंबर पड़ता है? तो आपको लिखना है आंसर फ्राइडे। आंसर है फ्राइडे। फ्राइडे को 30 सितंबर होता है। नाउ F नंबर on which day will 1 November fall? तो आपको 1 नंबर का पड़ता है ट्यूसडे। क्वेश्चन है नंबर on which day will 30 September fall? तो आप सितंबर या अक्टूबर महीने का कैलेंडर था, आप सितंबर महीने का कैलेंडर देखकर आप लिख सकते हो कि 30 सितंबर किस दिन पड़ता है? फ्राइडे। उसी तरह on which day will 1 November fall? तो आप कैलेंडर में आप देख के बता सकते हो कि 1 नवंबर किस डे को होता है? ट्यूसडे। नाउ कंप्लीट इट।
आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो नोट डाउन योर होमवर्क। Today's homework. Learn and write tables 2 to 10 in 0 number book one time। आपको 2 से 10 तक का टेबल याद करके आपको लिखना है, आपकी 0 नंबर बुक में लिखना है। आपकी मैथ की नोटबुक में टेबल नहीं लिखना है, आपको 0 नंबर बुक में 2 से 10 तक का टेबल लिखकर उसकी फोटो भेजनी है। नाउ थैंक यू।